अब ये 12 भाव आपने समझे, इनमें ग्रह कैसे काम करते हैं? ग्रह का अर्थ मैंने क्या बताया, आपकी लाइफ में जो आप सोचते हो, आपकी लाइफ है ना, आपकी जिंदगी परमपिता परमात्मा ने जब दी, तो एक चेतना के साथ आप इस पृथ्वी पर आपने अपने पैर जो है वो रखे। जब चेतना के साथ आपने इस पृथ्वी पर पैर रखे, तो इसका अर्थ क्या है कि आप हर क्षण कुछ ना कुछ सोचते जरूर हो, कुछ ना कुछ जरूर सोचते हो। वो सोचना कैसा है, ध्यान से समझो। वो सोचना कैसा हो जाता है, जब आप सूर्य की तरह सोचते हो, तो आपकी कमिटमेंट्स पक्की हो जाती है। आपकी मान प्रतिष्ठा आपके लिए सबसे ऊपर हो जाती है जब आप सूर्य की तरह सोचते हो। जब आप सूर्य की तरह सोचते हो तो आप पंचुअल हो जाते हो। जब आप सूर्य की तरह सोचते हो तो एक राजा की तरह सारी सिचुएशन को देखते हो। अब राजा कैसे देखता है कि प्रजा आसपास रहे और मैं प्रजा का अच्छे से ध्यान रखूं। तो सूर्य की दृष्टिकोण से कैसे देखते हो कि आप लोगों का ध्यान रखते हो। सूर्य की गर्मी भी आपके अंदर नजर में आती है जब आप सूर्य की तरह से सोचते हो, यानी कि जिसको हम ईगो बोल सकते हैं, या कभी कभी ताप भी सूर्य का देखने को मिलता है। हाँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूं? राजा चाहे गलत हो चाहे नहीं हो, उसको अहम होता है ना कि मैं राजा हूं। तो ये राजा कोई और है, वो राजा आपके अंतर्मन का सूर्य है, जो कभी कभी अहम के रूप में बोलता है, कभी कभी लोगों का ध्यान रखने के लिए बोलता है, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो है वो दे देता है कि आप जब लोगों से काम करवाते हो, कभी आपको कमिटेड बना देता है लाइफ के प्रति, और कभी पंचुअल बना देता है। ये क्या है? ये वो सोच जो सूर्य ने दी राजा के जैसी। किसको दी? कोई अलग है जो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ एक नंबर है उसी को दी, या कुंडली के अंदर जिसका सिंह लगन है या लग्न में सूर्य बैठा है उसी को दी? ऐसा नहीं है। सभी नंबर्स आपके न्यूमरोलॉजी के अंदर मौजूद है, सभी प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर मौजूद है। आपके लाइफ के अंदर सूर्य ऐसे रोल प्ले कर रहा है, वो हर एक की लाइफ के अंदर किसी को इगोइस्टिक बना देगा, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बना देगा, किसी को पंचुअल बना देगा, किसी को क्रोधित बना देगा। पर यही क्वालिटीज है ना सूर्य की। तो ये ग्रह सूर्य आपकी सोच में इस तरीके से काम करता है। फिर दूसरा ग्रह कौन सा है? चंद्र। चंद्र भावनाओं का कारक। किसका कारक है? भावनाओं का कारक। भावनाएं एक व्यक्ति की कैसे बोलती हैं, चंद्रमा की सोच आपके अंदर कैसे बोलती है। मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा, मैं सिर्फ ग्रह नहीं समझा रहा आपको, मैं आपको आपकी सोच एज ऑफ प्लैनेट्स कैसे बिहेव करती है वो आपको बता रहा हूं। तो चंद्र कैसा बिहेव करता है? चंद्र कैसा बिहेव करता है? चंद्र कभी कभी इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी पैसा आए उसकी ओर ध्यान जो है वो आकर्षित हो जाता है, कभी कभी लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हो, कभी कभी लोगों से बातें छुपाते हो, हर बात नहीं कर सकते, कभी कभी मूड्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ये क्या है? अगेन आप ही के अंदर का वो पहलू जो आप ये नहीं कह सकते न्यूमरोलॉजी के अंदर या मेरा 2 नंबर मिसिंग है तो ऐसा नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लग्न अगर कर्क का नहीं है या चंद्रमा वहां नहीं बैठा या उसकी दृष्टि नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर तो वो चंद्रमा है ही, चंद्रमा तो कहीं गया नहीं। तो इसका क्या अर्थ है कि वो सोच, वो ग्रह, यानी कि वो ग्रह की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा के नजरिए से। फिर तीसरा ग्रह किसको हम देखते हैं बुध को। बुध क्या है? बुध वो ग्रह है जो आपकी ही चेतना को बताता है। चेतना यानी कि आप कोई काम करते वक्त उस वक्त उपस्थित होते हो कि नहीं होते। आपकी इंटेलिजेंस को बताता है कि ये यार ये व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट है, जैसे मैंने बोला वैसे इसने पकड़ लिया। व्हाट डज दैट मीन? कि ये जो है वो इंटेलिजेंट है। बात समझ में आ रही है? ये जो है वो इंटेलिजेंट है। तो इसका क्या अर्थ है कि एक व्यक्ति जब मरकरी की दृष्टिकोण से देखता है चीजों को तो वो एनालिटिकल हो जाता है। वो क्या होता है? चीजों को अच्छे तरीके से देखता है, बारीकी से देखता है। ये क्या है? बुध। आप ही होते हो ना जब चीजों को कई बार बारीकी से देखते हो। और बुध क्या है? बात करवाना, गॉसिप्स करवाना। इससे इसके पास बैठ करके बात कर ली, उसके पास बैठ करके बात कर ली, फिर इसकी बात कर ली और उसकी बात कर ली, उसकी अच्छाई कर ली, उसकी बुराई कर ली। आप ही के अंदर का बुद्ध है ना, कहीं बाहर का नहीं है। तो ये वो बुद्ध है जो ये करवा रहा है।
और बुध क्या है? बुध आपको व्यापार की ओर ले जाता है। जिसका दिमाग अच्छा है वो क्या सोचता है, यार क्या काम करूं जिससे पैसे आ जाए, क्या काम करूं जिससे पैसे जो है वो आने शुरू हो जाए। तो ये किसी बाहर की सोच है, किसी की अंदर की है ना। तो बुध आपके अंदर ही है। जॉब वाला अगर बुद्धि का उपयोग करेगा तो क्या करेगा कि ये जो मेरे को सेल्स टारगेट दिए गए हैं मैं इसको अचीव कैसे करूं, पर वहां पे भी वो मरकरी का यूज कर रहा है, तो ये भी बुद्ध आपके अंदर का ही है। 5 नंबर मिसिंग है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, बुद्ध आपका लग्नेश है या नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 9 ग्रह मतलब 9 तरीके के माइंड सेट जिसमें से बुद्ध ऐसे रोल प्ले करता है। बुद्ध आपको 2 चीजों में भी उलझाता है। बुद्ध है ना, बुद्धि है, कभी इधर तो कभी उधर। डिसीजन ले लिया उसके बाद सोचा कि पता नहीं सही लिया कि गलत लिया, पता नहीं ये सही है कि नहीं सही है, तो डुअलिटी के अंदर डाल देता है, द्वंद्व के अंदर डाल देता है। पर इंटेलिजेंस भी यही देता है। जब कोई आदमी 2 चीजों की तुलना करना शुरू करता है, चाहे वो डुअलिटी के अंदर है, एक दिन तो समझ में आती है, मार खा करके आएगी, ठोकर खा करके आएगी, पर समझ तो आएगी। वो किसका है? बुद्धि का है। इसलिए कहते हैं कि तू बुद्धू है या तू बड़ा बुद्धिमान है। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चा मतलब बुद्ध। बुद्ध वो जो सीखने का प्रयास करे। तो आपके अंदर बुद्ध की क्वालिटीज क्या है? जब आप किसी चीज को सीखने का प्रयास करते हो, जब किसी चीज को सीखने का प्रयत्न करते हो, अपनी चेतना को उस जगह पे रख करके। बात समझ पा रहे हो मेरी?